भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ को सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोले भागवत भगवान की सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ॐ देवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद् ब्राह्मण। खराब है रे, और मेरा लाला तो छोटा सा डर जाएगा। मैया कैसी बातें करती हो? तुम्हारा लाला इन छोटे से नांगों से डरेगा? अरे तुम्हारा लाला तो 1000 फन के नाग पर शयन करता है।
मैया ने कहा या बाबा ने भांग पी रही थी। अरे ओ बाबा जी, मेरो छोरा अगर फोटो में भी सांपन को देख ले तो डर के मारे नीचे ना उतरे। तुम कहते हो सांपों में सोता है, मैं अपने छोरे को सांप में सुलाऊंगी? अरे नहीं नहीं देवी, तुम गलत समझ रही हो। बस हमको तुम्हारे लाला के दर्शन करना है और कुछ नहीं करना। मैया ने कहा बाबा जी कछु कर लो, मैं दर्शन ना कराऊंगी। अच्छा, योगियों की हट नहीं देखी तुमने देवी? अगर हम अपनी हट पे आ गए तो दर्शन किए बगैर नहीं जाएंगे। मैया भी ब्रजवासी मैया बोली दारी के तू योगियन की हट की बात करे, तेने त्रिया हट ना सुनो का? हम योगी हैं, एक रूप से यहां बैठ जाएंगे और जब तक तुम्हारा लाला निकलेगा नहीं, चाहे 12 वर्ष लग जाए, हम समाधि में बैठे रहेंगे, दर्शन करके जाएंगे। मैया ने कहा मैं दरवाजे को बंद कर दूंगी, दूसरा दरवाजा खोल दूंगी। हम योगी हैं, 2 रूप बना लेंगे, एक रूप से इस दरवाजे में, दूसरे रूप से दूसरे दरवाजे में। मैया बोली मेरे घर में 12 दरवाजा 85 चौक है, बनादारी की तो कितने रूप बनाएगा? एक बार तो भोले बाबा भी हार गए। मैया ऐसी चले जाए उदास होके? ना ना ला बाबा, ऐसे उदास होके ना जाओ। कहो तो सोने का हार बनवा दूं, रहो चांदी सोना रत्न हीरे जवाहर जो चाहिए दे दूं, आश्रम बनवा दूं आपके लिए, बढ़िया सा त्रिशूल बनवा दूं, जो चाहिए आप ले लो, लेकिन लाला मेरा छोटा है, दिखा नहीं सकती। भगवान ने कहा देवी तुम जो देना चाहती हो मेरे किसी काम का नहीं। चल पड़े वहां से, जाते हुए खिड़की से बोले वाह कन्हैया, कैलाश से दर्शन करने आया था, अब बगैर दर्शन करवाए भेज रहे हो, देख लो। जहां बाबा गए सो हमारे प्रभु ने रोना शुरू कर दिया। लिखा है बाला नाम रोदनम बलम। अब छोटा बच्चा बताओ रोने के अलावा और क्या करेगा? रोना शुरू कर दिया और जैसे ही रोने की आवाज सुनी मैया दौड़ी दौड़ी भागी आई, हे भगवान का भयो, कई तपैया ने तो ना काट लियो, कोई चीटी ने तो ना काट लियो। हाथ में गोदी में उठाया सो और जोर से रो में, पल्ला में लटाया सो और जोर से रो में, और रो रो करके अपना मुंह लाल कर लिया। इतना जोर से रोए कि अड़ोस पड़ोस की जितनी माताएं थी सब इकट्ठी है गई। बोली क्या बात है यशोदा, तेरो लाला आज इतना काहे रो रहे हो? बोले न जाने का भयो, चोखो भयो, सोए रहे हो तो न जाने का भयो। अब मैया आपस में बातें कर रही है। आपने देखा होगा जब 2-4 माताएं इकट्ठी हो जाती हैं फिर उनकी बातें सुनो, अलग से पुराण शुरू हो जाता है। बोलो राधे राधे। एक मैया बोली यशोदा या एक बात बता, तेरे घर में कोई आयो तो ना? बोले और तो कोई ना आयो, एक सांपन वाला बाबा आयो बस। बोले बस वही ने टोना कर दियो कछु, अब वह का टोना तो वही काट सके, जा जल्दी से बुला के ला। मैया ने कुछ गोपियों से कहा ज्यादा दूर नहीं गया होगा, लेके आओ। गोपियां जाकर के कहती हैं भोलेनाथ से कि चल रे योगी नंद भवन में, तुम्हें यशोदा मात बुलावे, वाके लाला को नजर लगी तो सिराई नून उतरावे। चलो राई नून उतार दो और यशोदा मैया के लाला की नजर उतार दो। बोले हम नहीं जाएंगे, हमको देख के उसका लाला डर जाएगा। अरे कछु ना होगा, चलो जल्दी से। भगवान ने सोचो बुलावा आया है तो ज्यादा किंतु परंतु नहीं करना चाहिए, आ गए। अब मैया बेचारी का करे, इच्छा तो नहीं हो रही, सांपल को देख रही है, डर के मारे कांप रही है, लेके गई लाला को। हाँ बाबा लो नजर उतार दो। भोलेनाथ ने सोचा जब हमारी बात बड़ी हो रही है तो अब लगे हाथ अपनी गोदी में भी ले लूं। हाँ मैया अल्लाह मेरी गोदी में नहीं दूंगी बाबा,
ये सांप इनको देख ले। अब अड़ोस पड़ोस की मैया सब बोली, कछु ना कहेंगे, पालतू के सांप हैं, इनके दांत तो पहले ही जहर वाले निकाल देते हैं, कछु ना होएगा, तू दे तो। अब बेचारी मैया ने अपने छोरा ने ठीक करना था, ना चाहते हुए भी भोले बाबा की गोदी में कन्हैया को दे दिया। और जैसे भोलेनाथ ने हमारे कन्हैया को देखा, सोई आंखन से आंसू बहने लगे। बाहर लाला कमाल कर दिया, इतना सुंदर ऐसा रूप बनाया। भगवान भोलेनाथ की आंखों से आंसू बह रहे हैं और हमारे कृष्ण कन्हैया लाल खिलखिला के हंस रहे हैं, ताली बजा बजा के हंस रहे हैं। अब मैया बोली, आपस में देखा कितना पहुंचा हुआ बाबा है, अपनी हंसी कन्हैया को दे दी और कन्हैया का रोना खुद ने ले लिया। हाँ बाबा ठीक हो गया, ला मेरे गोदी में दे दे। और जैसे भोलेनाथ ने दिया तो फिर रोना शुरू। बाबा कछु ऐसा कर दो ना कि मेरी गोदी में आकर के भी हंसता रहे। भगवान बोले, एक काम करना पड़ेगा। क्या? मेरा एक मंदिर बनवा देना। बोले ठीक है, मंदिर बनवा दूंगी, कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर ऐसी जगह बनवाना कि जब तुम अपने लाला को स्नान करवाओ तो उसका जल मेरे ऊपर गिरे। यशोदा मैया ने कहा, क्या बात करते हो बाबा, आप ब्राह्मण हम क्षत्रिय, हमको पाप लगेगा। बोले पाप लगेगा कि पुण्य तो मैं जानता हूं। अरे इनके चरणों से निकली हुई गंगा को ही तो मैं अपने सिर पर धारण करता हूं। जब रामेश्वरम की स्थापना हुई ना, तो राम जी कहते हैं, रामस्य ईश्वर यशसा रामेश्वरा, राम जी के जो ईश्वर है वही रामेश्वर है। बोले बाबा प्रकट हो गए, नहीं नहीं गलत कह रहे हो महाराज, राम जिनके ईश्वर है वो रामेश्वर है। भोले बाबा कहते हैं कि राम जी मेरे ईश्वर, और राम जी कहते हैं भोले बाबा मेरे ईश्वर, और कौन किसका ईश्वर है उनके ऊपर छोड़ दो। बोले बाके बिहारी लाल की, शंकर भगवान की जय, बोले सच्चे दरबार की।